सबको स्क्रीन दिख रही है? ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट का कि हमने पढ़ा क्या क्या था। ठीक है, हमने उसमें जो स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन पोर्शन पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स। ठीक है, उसके अलावा थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पढ़ी थी हमने, और हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स कौन कौन सी होती है अकाउंट्स में। इसके अलावा हमने पढ़ा था प्रोसेसेस। ठीक है, और हमने पढ़े थे कुछ अकाउंटिंग टर्म्स। बाकी अकाउंटिंग टर्म्स आपका स्टेप वाइज हम शुरू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो डिस्कस होंगी जहां जहां वो आएंगी। ठीक है, और इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में फिर से डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि आगे हमारे को ये जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो हमने बेसिकली दो टाइप्स की अप्रोच पढ़ी थी, ट्रेडिशनल, और दूसरी पढ़ी थी आपकी मॉडर्न। मैं शॉर्टकट में आपको बता दूंगा ये क्या क्या है। हिस्ट्री एंड बुक्स रिकॉर्डेड लेक्चर में मिसिंग है। हिस्ट्री एंड बुक्स, बुक्स कौन सी पूनम? अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और यस सर, रेफरेंस। जो आपने अभी मेंशन किया कि चलो आपने कोई बात हिस्ट्री नहीं, इंट्रो। इस पे हम एक काम करेंगे, एक अलग से लेक्चर ले लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके ठीक। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने तीन अलग अलग अकाउंट्स पढ़े थे, पर्सनल, एक छोटा सा रिवीजन है, रियल और नॉमिनल। शॉर्टकट में लिखूंगा, इसमें था डीआर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, रियल में था डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोस आउट। और नॉमिनल दो में डिवाइड होता है, एक्सपेंसेस और ऑलवेज डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट था, इसने आई होप कि आपने लिखा होगा ये नोटबुक्स में अपनी। और इसके अलावा एक मॉडर्न अप्रोच में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, एसेट। अगर एसेट्स का केस होगा तो हमेशा याद रखना, एसेट जब भी क्रिएट होता है वो डेबिट होता है, और एसेट जब भी डिलीट होता है वो क्रेडिट होता है। ठीक है, शॉर्टकट्स में याद रखना। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की बात करें तो लाइबिलिटी जब भी क्रिएट होती है वो क्रेडिट होती है, और लाइबिलिटी जब भी डिलीट होती है तो वो डेबिट होती है। और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं जैसे नॉमिनल अकाउंट में था, एंड इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। तो ये हमने रूल्स जो भी है, हम या तो ट्रेडिशनल अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच दोनों करेंगे, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस हम दोनों से सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद हम कोई एक अप्रोच पकड़ लेंगे और उसी हिसाब से करेंगे, जैसे आपको ठीक लगे आप आंसर निकालना, मुझे बता देना। ठीक है, तो ये अप्रोच दोनों से आंसर सेम ही आएगा, आप ये मत सोचना कि कोई गलत आंसर आ जाएगा, दोनों से सेम ही आएगा। तो जो आपको इजी लगती है वो आप उससे करें। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद अवर थर्ड लेक्चर स्टार्टिंग। चलो आगे। तो ये कुछ जर्नल एंट्रीज है, मैंने आपको जर्नल का फॉर्मेट भी बताया था लास्ट लेक्चर में, जिसमें आपको पर्टिकुलर्स में मैंने बोला था कि डेबिट वाली एंट्री ऊपर होती है और क्रेडिट वाली एंट्री नीचे होती है। एलएफ का मतलब था इंडेक्सिंग, और डेबिट which is written on the left side and credit which is written on the right side। चलो आगे चलते हैं, जिसको भी डाउट होगा वो मैसेज में लिखते हैं। ठीक है, तो अगर सपोज हम पहला क्वेश्चन एक स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। शुरुआत हमेशा एक छोटे से बिजनेस, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने या आपने, किस अपने हिसाब से लेना कि मैंने या आपने एक बिजनेस शुरू किया। आप मिस्टर ए हो, मिस्टर ए स्टार्टेड
बिजनेस, ठीक है, विद ₹40 लाख लगा दीजिए। तो अब वो बोलता है, प्रोसेसेस मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ अकाउंट्स। मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद ₹40 लाख। मिस्टर ए जो कि एक आपका ओनर है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया और पैसा कितना इन्वेस्ट किया, 40 लाख, ठीक है। अब एक तो उसने पैसा जब लगाया, जब ओनर पैसा लगाता है तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। और वो कैपिटल इन टर्म्स ऑफ मनी लगाता है, इन टर्म्स ऑफ काइंड लगाता है, जैसे कोई सामान के हिसाब से उसके पास कोई सामान पड़ा होगा, यहाँ कोई पैसा लगाएगा और उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। अगर पैसा लगा रहा है यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में, वो पैसा लगा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैश, ठीक है। तो देयर आर टू अकाउंट्स इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजेक्शन। ये जो ट्रांजेक्शन है इसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, कौन कौन से, एक है आपका कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट है आपका कैश अकाउंट, ठीक है। अभी तक कोई डाउट? अगर किसी को डाउट है वो लिखते हैं। ओके वेट, ठीक है। तो जब ये ट्रांजैक्शन में आपने देखा कि दो अकाउंट्स है, एक कैपिटल अकाउंट है और कैश अकाउंट है, हमें क्या करना है, जैसे ही हमारा आइडेंटिफाई हो गया उसके बाद डायरेक्टली हमें रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग लगा देंगे। तो रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग या तो ट्रेडिशनल अप्रोच से लगाओ या तो मॉडर्न अप्रोच से लगाओ, तो दोनों से ट्राई करते हैं। अब बात करते हैं दो अकाउंट्स की, कौन कौन सा है, एक है कैश और दूसरा है कैपिटल। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें, ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच में कैश और कैपिटल, कैश आपका रियल अकाउंट है और कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कैश हमारे लिए एसेट होता है और कैपिटल कोई पर्सन लगाता है, इसलिए वो पर्सनल अकाउंट में आता है, ठीक है। तो रियल अकाउंट में बिजनेस के पास ट्रांजैक्शन क्या थी कि 40 लाख रुपीज इन्वेस्टेड बाय मिस्टर ए इनटू बिजनेस, ठीक है। वो कैश लगा रहा है तो कैश बिजनेस के पास आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। तो ये हमारा अकाउंट, कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। उसी तरह पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब ओनर मिस्टर ए क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है, किसको दे रहा है, बिजनेस को दे रहा है, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, मिस्टर ए, तो मिस्टर ए क्रेडिट हो जाएगा बिकॉज ही इज द गिवर, तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका ट्रेडिशनल अप्रोच से। अब सेम टू सेम मैं मॉडर्न अप्रोच से करके दिखाता हूँ, फिर आप एक कोई पकड़ लेना, मैं आपको मॉडर्न अप्रोच से करवाऊंगा ज्यादातर, क्योंकि जल्दी हो जाता है सॉल्व। अगर किसी को डाउट होगा तो वो बोल सकता है पहले ही कि सर इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से भी करा के दिखाओ, ठीक है। तो चलो अब इसको मॉडर्न अप्रोच से करते हैं। तो सेम आइडेंटिफिकेशन तो हो गई है, कैश अकाउंट एक है और कैपिटल अकाउंट दूसरा है, ठीक है। अब आप समझना इस चीज को कि कैश अकाउंट हमारे लिए एसेट है, ठीक है। तो बिजनेस हमने कभी भी ओनर के हिसाब से रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने होते। अब जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो बिजनेस करेगा, ठीक है। बिजनेस के पास पैसा आया और बिजनेस आगे काम चलाएगा। तो बिजनेस के पास कैश आया तो हमने बोला कि एसेट का जब भी क्रिएशन होता है वो डेबिट होता है, ठीक है। तो बिजनेस के पास कैश एज एन एसेट होगा तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। उसी तरह कैपिटल की बात करेंगे, जब ओनर बिजनेस पे पैसा लगाता है तो बिजनेस के ऊपर ये कैपिटल लगाया हुआ लाइबिलिटी बन जाती है, ठीक है, क्योंकि बिजनेस को ये पैसा वापस देना है अलोंग विद प्रॉफिट। तो ओनर ने जब पैसा लगाया, कैपिटल आपकी लाइबिलिटी बन गई,
तो लाइबिलिटी किस पे बन गई, बिजनेस पे, ठीक है। तो लाइबिलिटी का क्रिएशन जब भी होता है तो वो क्रेडिट होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्या हुआ रिया, क्या क्रेडिट होगा ना कैपिटल? हाँ तो मैंने क्या लिखा, गलत थोड़ी लिखा। चलो कोई बात नहीं, अगर कोई डाउट होता है तो पहले पूछ लिया करो, ठीक है। और थोड़ा सा वेट किया करो कि आंसर आपका निकल जाए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, यहां तक कोई डाउट? ट्रेडिशनल अप्रोच से मॉडर्न अप्रोच से दोनों से समझ आया? फिर आगे चलते हैं। चलो, नो रिस्पॉन्स है, दैट मीन्स कि समझ आया होगा, आई होप। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखते हैं इसी के आगे। लिखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, यही जो पैसा 40 लाख रुपीज लगाया था, अब ये बिजनेस के पास आ गया था। तो बिजनेस ने क्या किया कि इसी 40 लाख में से 20 लाख उठाया और बैंक में जमा करा दिया। तो ट्रांजेक्शन है कि डिपॉजिटेड मनी 20 लाख इनटू बैंक, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन है। अब इसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप सॉल्व करके मेरे को एक बार बता दें कि क्या आंसर आना चाहिए, जिसने पढ़ा होगा उसी के लिए है ये। उसके अलावा मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो डिपॉजिट किया, अब बिजनेस के पास कैश आ गया था कितना, 40 लाख रुपीज का। और उसमें से 20 लाख रुपीज आप देख लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर देख लेना आपका मैच करता है कि नहीं। उसमें से 20 लाख रुपीज बैंक में जमा करा। तो कहाँ से गया, कैश में से निकला और बैंक में चला गया। कितना, 40 लाख कैश था हमारे पास बिजनेस के पास, और इसमें से 20 लाख चला गया बैंक में, तो कैश में हमारे पास 20 लाख हो, ठीक है। तो अगेन टू अकाउंट्स बन रहे हैं, एक बन रहा है कैश अकाउंट और दूसरा बन रहा है बैंक अकाउंट, जो कि इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें। अब बैंक की बात करेंगे, बैंक में पैसा आ रहा है, तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से एसेट जब भी क्रिएट होता है वो डेबिट होता है, ठीक है। बैंक में पैसा आना एसेट का क्रिएशन होना होता है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, डेबिट। और कैश में आपके पास कैश माइनस हो रहा है, 40 से 20 हो रहा है, ठीक है। तो एसेट का डिलीशन जब भी होता है वो क्रेडिट हो जाता है, तो ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। ये तो आ गया आपका मॉडर्न अप्रोच से। सेम इज द केस विद ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से अगेन बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट लिखोगे आप, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ट्रेडिशनल अप्रोच को कम फोकस करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रहती है। यहाँ देखो जैसे बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट यहाँ पे आप सोचोगे कि ये एसेट है, बट इट इज अ पर्सनल अकाउंट, बिकॉज बैंक हमारे लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। और कैश हमारे लिए क्या हो गया, रियल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट है, बैंक के पास पैसा आ रहा है तो डेबिट द रिसीवर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और कैश, रियल, कैश से हमारा बैंक में पैसा जा रहा है, तो इसका क्या होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो दोनों अप्रोच से मैंने आपको बता दिया, लेकिन आंसर हमेशा सेम आता है, तो कोई एक पकड़ लेना, ठीक है। यस, एग्जैक्ट। जिसको पता है बहुत बढ़िया है, मतलब अपना टैली कर लेना, ठीक है। तो अगली ट्रांजेक्शन करते हैं। आज हमने जर्नल ही पढ़ना है, बहुत लंबा टॉपिक है ये। अगर ये आ गया ना तो आपको आगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शंस आती हैं, मैंने यहाँ पे भी कुछ ट्रांजेक्शन्स लिखी हुई है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हम ट्रांजेक्शन्स में चलेंगे, इसी के स्टेप वाइज। नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सी होगी वो इधर से ही आपकी क्लियर होगी। तो जैसे ही उसने थोड़ा पैसा बैंक में डाला,
ये एक बिजनेस है, थोड़ा पैसा उसने बैंक में डाला, 20 लाख आप बैंक में डाल दिया और 20 लाख उसके पास कैश है। नाउ ही वांटेड टू परचेज ए लैंड, तो उसने क्या किया, परचेज्ड लैंड फॉर रुपीज 30 लाख, राइट। चलो 30 नहीं करते, 15 लाख कर देते हैं इसको मिटा देते हैं, 15 लाख। तो एंड वो बोलता है पेमेंट मेड 5 लाख फ्रॉम कैश एंड रेस्ट बाय चेक। ठीक है, तो एक्चुअली में उसने क्या किया, एक लैंड खरीदी, लैंड में आधी पेमेंट उसने कैश से की, क्योंकि कैश में भी उसके पास पैसा पड़ा था। कैश का मतलब होता है कैश इन हैंड, और बैंक का मतलब होता है कैश एट बैंक। ठीक है, इस चीज को याद रखना हमेशा। तो वो बोलता है कि 15 लाख की उसने लैंड खरीदी और उसमें से 5 लाख उसने कैश में दिया और रेस्ट बाय चेक दिया। तो दैट मीन्स इसमें आप देख रहे हो कितने अकाउंट इन्वॉल्व है, 3। कौन कौन से, लैंड, और थोड़ा सा पैसा कैश से दिया है, और थोड़ा सा पैसा बैंक से दिया है। ठीक है, तो लैंड जो कि हमारे लिए मॉडर्न अप्रोच से कराऊंगा एक एसेट है, और एसेट, आप लैंड खरीद रहे हो तो एसेट का क्रिएशन हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, डेबिट, ACD। ठीक है, एसेट का क्रिएशन डेबिट, तो लैंड विल बी डेबिटेड, और कैश से पैसा 5 लाख रुपीज जा रहा है, तो एसेट का डिलीशन इज ऑलवेज क्रेडिटेड, तो कैश आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। उसी तरह बैंक से भी थोड़ा पैसा जा रहा है, कितना, 10 लाख रुपीज, तो एसेट का डिलीशन क्रेडिट, ये भी आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो आपकी जो ट्रांजेक्शन बनेगी वो बनेगी लैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और यहाँ लिखोगे आप टू, ये मैंने आपको फॉर्मेट में बताया हुआ है, कैश अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। ठीक, राइट राइट सचिन राजपूत। लैंड अकाउंट फ्रॉम कैश अकाउंट, फ्रॉम नहीं लिखते, टू लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप एटलीस्ट ये तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना कि कौन सा रूल लगेगा और क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। बिल्कुल सही है, यही क्वेश्चंस आने हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आने हैं कि वो पूछेंगे, ऑप्शन दे देंगे आपको थोड़े से मोल्ड करके, कि लैंड अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और कैश को डेबिट कर देंगे। ठीक है, उल्टा कर देंगे। तो आपको देखना है, हमेशा आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आपको डायरेक्टली आंसर पता है, आप सीधा सीधा करेक्ट जो होगा वो उसको टिक मार दोगे। दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है जब आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, ऑड वन आउट करने का। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, आप ऑड वन आउट करो, उससे आपका 100% जो आंसर होगा वो निकलेगा ही निकलेगा, अगर आपको बाकी तीन पता हो। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, कोशिश किया करो आप ऑड वन आउट करके चीजों को सॉल्व करें। ठीक है, अब इसने लैंड खरीद ली, आगे चले, फिर ट्रेडिशनल से भी करवाना है, एक बार बता दे, एक बार बता दें, आप रिस्पॉन्स दे दे कि इसी से मॉडर्न से ही चले आगे, बिकॉज दिस इज द सिंपलेस्ट वन। नो नीड फॉर ट्रेडिशनल, ओके, ओके, चलो। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे ही ये चीज हुई, लैंड खरीद ली, ऐसे ही आपके पास ऑप्शन आएगा परचेज्ड कंप्यूटर फॉर रुपीज 70,000 एंड पेमेंट मेड बाय ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर। ठीक है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो उसको कैसे सॉल्व करना है,
तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक तो अकाउंट आ गया कि आपने खरीदा क्या है, कंप्यूटर, और दिया क्या है, पैसा। पैसा किस में दिया है, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर किया, दैट मीन्स बैंक से किया होगा, तो दो अकाउंट आपके आइडेंटिफाई हो गए, एक कंप्यूटर और दूसरा बैंक। एसेट का क्रिएशन, क्योंकि कंप्यूटर आपके पास आ रहा है, एसेट का क्रिएशन वो डेबिट होता है और कंप्यूटर अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट, पैसा जा रहा है बैंक से, एसेट का डिलीशन क्रेडिट हो गया, ये क्रेडिट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। दीज आर सिंपलेस्ट वन, अभी कॉम्प्लिकेटेड में जब चलेंगे तो वहां पे इजी हो जाएगा। राइट, चलो आगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपको लिखा गया है परचेज्ड कैमल फॉर रुपीज 1 लाख, ठीक है, एंड पेमेंट मेड बाय नेफ्ट। तो बताओ इसमें कौन कौन से दो अकाउंट खुलेंगे। नो, रॉन्ग। हमेशा याद रखना, जिसको ये आता है, जिनने पढ़ा है, उसको हमेशा याद रखना कि जब भी नो परचेजेज नहीं होता है। जब भी कैमल की बात की जाएगी, ये एक जानवर है, ठीक है, तो जानवर जब भी खरीदते हैं तो उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनता है, उसको बोलते हैं लाइव स्टॉक। ठीक है, तो इसके लिए कैमल अकाउंट नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए कैमल अकाउंट नहीं होगा। 10 मिनट्स के बाद आपकी क्लास एक बंद हो जाएगी, तो उसके बाद दोबारा से लिंक शेयर किया जाएगा, तो आप उस पर दोबारा से ऑन आ जाना। ठीक है, तो लाइव स्टॉक में एक अकाउंट आपका लाइव स्टॉक का बनेगा, दूसरा आपने पैसा कहाँ से पे किया है, बैंक से पे किया है। तो लाइव स्टॉक भी एसेट का क्रिएशन होता है। आप कुछ भी खरीदो, डॉग खरीदो, कुछ भी खरीदो, कोई भी ऐसा एनिमल खरीदो जो आपको, जो आपके लिए एज एन एसेट हो, ठीक है, तो उसको हमेशा लाइव स्टॉक में डालो। ठीक है, तो लाइव स्टॉक हमारा क्या हो गया, एसेट का क्रिएशन डेबिट, ये डेबिट हो जाएगा, और बैंक एसेट का डिलीशन क्रेडिट, ये आपका क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक से आपका पैसा जा रहा है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो कहीं आप नोट करते जाना इन चीजों को, जो जो कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगी वो आगे हम डिस्कस करते जाएंगे। चलें आगे। ठीक है, हाँ, लाइव स्टॉक, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपकी बात करेंगे हम परचेजेस की। किसी ने परचेजेस भी लिखा था, तो हमेशा याद रखना परचेजेस हमेशा उस चीज की जाती है जिसका आप सेल कर सको। ठीक है, एक बिजनेस, बिजनेस इसीलिए माना जाता है क्योंकि वो सेल एंड परचेज करता है किसी ना किसी चीज की। अगर कोई किसी की फर्नीचर की दुकान है, तो उसके लिए फर्नीचर विल बी ए स्टॉक। ठीक है, अगर ऑफिस में रखा हुआ उसने फर्नीचर है तो वो स्टॉक नहीं होगा उसके लिए, लेकिन अगर बेचने के लिए उसने फर्नीचर रखा है तो सिर्फ वही स्टॉक होगा। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान में रखना कि वो किस चीज का बिजनेस खोल रहा है। अगर वो कंप्यूटर का बिजनेस करता है तो बिजनेस के उसके लिए स्टॉक कौन सा हो गया, कंप्यूटर हो गया। तो उन चीजों को, स्टॉक को हम किस में आइडेंटिफाई करते हैं, हम बोलते हैं गुड्स परचेज्ड एंड गुड्स सोल्ड। और सिंपली इसको हम अकॉर्डिंग टू जीएएपी, ये मैं बताऊंगा आपको क्या होता है, अभी जरूरत नहीं है आपको, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हम क्या करते हैं, गुड्स सोल्ड और गुड्स परचेज इतना बड़ा बड़ा ना लिख के हम सिंपली गुड्स परचेज को परचेजेस लिख देते हैं और गुड्स सोल्ड को सेल्स लिख देते हैं। ठीक है, और सिर्फ सिर्फ आपका ये गुड्स के केसेस में आएगा, जहां पे सिंपली लिखा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन लिखी होगी, परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज 5,000, राइट। अब ये लिखा है, इस केस में आप बात करोगे, जब भी आपको गुड्स दिखेगा तो आप बात करोगे स्टॉक की।
क्योंकि स्टॉक विल बी एन एसेट, स्टॉक विल बी एन एसेट। ठीक है, तो इसमें एक अकाउंट आपका आएगा। अब परचेज किया है तो मैंने आपको बोला कि परचेजेस अकाउंट, ठीक है, परचेज गुड्स किया है तो परचेजेस अकाउंट, और दूसरा आपने क्या किया है, कितने का किया है, 5,000 का, तो आप आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स यू विल कंसीडर इट एज कैश। ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट विल बी डेबिटेड, एंड क्योंकि परचेजेस का मतलब होता है स्टॉक का क्रिएशन, एसेट का क्रिएशन विल बी डेबिटेड, तो परचेजेस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। उसी तरह कैश आपका पैसा जाएगा, जब भी आप कोई सामान खरीदोगे कैश जाएगा, तो एसेट का डिलीशन विल बी क्रेडिट, तो ये कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आप मेरे को बताओ, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं इसी ट्रांजैक्शन को। अब मैं लिख रहा हूं परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर सी फॉर रुपीज 5,000। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया इसको मैंने। अब बताओ मेरे को कौन कौन से दो अकाउंट है। परचेजेस अकाउंट, यस, एंड मिस्टर सी। वाई मिस्टर सी? देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। मिस्टर सी है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको चार अलग अलग ट्रांजेक्शन बताऊंगा, उसमें आप आइडेंटिफाई करोगे कि क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो सकती है जो वो कॉम्प्लिकेट कर सकता है ट्रांजेक्शन को। ठीक है, इसी को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। परचेज्ड, अगर वो बोलता है परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज 5,000, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन परचेज्ड गुड्स for rupees 5,000 from Mr. C on cash. Next transaction purchased, इसको ऐसे do कर देते हैं, goods for rupees 5,000 simply from Mr. C. Fourth transaction purchased goods from Mr. C for rupees 5,000 on credit, right? तो ये चार डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स है, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ। अब देखो चार डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स हैं, और इन चार डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स को आप अगर सोचोगे कि ये सेम है, ये सेम नहीं है। ठीक है, हर एक ट्रांजेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब जैसे फॉर एग्जांपल पहली ट्रांजेक्शन की बात करेंगे, ने मेंशन किया है क्रेडिट, राइट राइट, लेकिन देखो पहली ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स फॉर रुपीज 5,000, इसमें आपको सिंपली दो अकाउंट खुलेंगे, कौन कौन से, एक परचेजेस का और दूसरा कैश का, क्योंकि आपने क्या किया है, परचेजेस किया और साथ ही साथ कैश दे दिया है। ठीक है, दूसरे में वो बोलता है परचेज गुड्स फॉर रुपीज 5,000 फ्रॉम मिस्टर सी ऑन कैश। अब मिस्टर सी तो है, लेकिन वो बोलता है कि साथ में ही मैंने कैश दे दिया, तो मिस्टर सी को खोलने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसमें क्या आएगा, परचेजेस एंड कैश। तीसरी की बात करेंगे, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 5,000 फ्रॉम मिस्टर सी। यहाँ पे क्लियर नहीं है उसने पैसा दिया है कि नहीं है, दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, परचेजेस, और दूसरा अकाउंट क्या होगा, मिस्टर सी का। और फोर्थ क्लियर कट बोल रहा है क्रेडिट पे है, तो क्रेडिट पे है दैट मीन्स हमने पैसा नहीं दिया है, तो यहाँ पे भी आपका क्या खुलेगा, परचेजेस एंड मिस्टर सी। ठीक है, तो ये आपका देख रहे हो कि हर ट्रांजेक्शन को ध्यान से पढ़ना है, हर ट्रांजेक्शन को ध्यान से पढ़ना है, और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मैं मिटा रहा हूं इसको, जहां लगेगा डाउट है तो पूछ लेना। लास्ट वन। लास्ट वन, ओके। लास्ट वन था परचेज्ड
गुड्स फ्रॉम मिस्टर सी फॉर ₹5,000 ऑन क्रेडिट। अब देखो क्रेडिट में खरीदा है, अब मैंने सपोज किसी से सामान खरीदा है लेकिन उसको पैसे नहीं दिए, तो अपनी बुक्स में उसका खाता खोलना, ना कि कैश। मैं बोलूंगा मैंने कैश दे दिया है, उसका खाता खोलने के लिए उसका नाम खोलना पड़ेगा, ठीक है। ताकि कल को अगर मिस्टर सी को मुझे पैसा देना है तो मेरे पास अगर उसका अकाउंट मेंटेन्ड होगा तो मैं इजीली अपने खाते में देखूंगा मिस्टर सी का कितना पैसा देना है और मैं उसको पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। समझ आया? तो इसीलिए उसको क्या करते Yes, हैं, sir. हाँ, मिस्टर सी को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। चलो, अब हमेशा याद रखना, शॉर्टकट बताऊंगा, परचेजेस जो होती है ना वो हमेशा डेबिट होती है, ठीक है, और जो सेल्स होती है वो हमेशा क्रेडिट। और ये क्यों होती है? क्योंकि हम स्टॉक की जब भी बात करते हैं, परचेजेस और सेल्स हमेशा स्टॉक से रिलेटेड होती है। तो जब परचेजेस करेंगे तो क्रिएशन होगा, एसेट का क्रिएशन डेबिट हो जाएगा, तो दैट मीन्स परचेजेस हमारी डेबिट हो जाएंगी। उसी तरह अगर स्टॉक को बेचेंगे, सेल्स करेंगे, तो स्टॉक में कुछ कमी आएगी, एसेट का डिलीशन, वो क्रेडिट हो जाएगा, इसीलिए हम सेल्स को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज शॉर्टकट याद रखना कि परचेजेस आर ऑलवेज डेबिटेड एंड सेल्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, ठीक है। एक आप नोट लिख लीजिए, मैं आपको एक नोट लिखवा रहा हूं, नोट लिख लें। परचेजेस आर ऑलवेज डेबिटेड and sales are always credited, but if they